यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने टाइम टेबल में लिया था कि ट्यूसडे को हमको जो फर्स्ट पार्ट में हमने वेक्टर्स के बारे में बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था। 3 लॉ पढ़े थे हमने, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो सी, सबसे पहले आज हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है। बेसिकली आप दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उसका क्या कर सकते हैं, सम से ही काम चला सकते हैं। जैसे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको क्या करिए, उसका नेगेटिव क्या करिए, ए में जोड़ दीजिए। जैसे कि सपोज यू हैव दिस वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और यहाँ पे एक वेक्टर ले लूँ मैं बी वेक्टर। तो इसको अगर आपको क्या निकालना हो, इसका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर करेंगे। तो किसी भी वेक्टर का हम नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे? उसके मैग्नीट्यूड को सेम रखिए, बस उसकी डायरेक्शन क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर बी होगा। दिस इज अवर वेक्टर बी एंड दिस इज अवर वेक्टर ए। तो इसी का नेगेटिव हम बना सकते हैं इधर की तरफ, पैरेलली पीछे लाइए, दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो हमको यहाँ क्या निकालना है, ए प्लस ऑफ माइनस बी, ए प्लस ऑफ माइनस बी। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज योर माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे फिर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि क्या कहा जाता है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या जुड़ा होना चाहिए, टेल। तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड होती है ट्राइंगल की, वो आपको क्या बताती है, रिजल्टेंट। सो दिस विल टेल अस द रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे भी हमने एडिशन की ही बात की, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। तो कभी भी दो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना हो तो आप क्या करिए, दूसरे वेक्टर का नेगेटिव लेके, मीन्स उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करके उसमें क्या करिए, ऐड कर दीजिए। अब यहाँ से एक रिजल्ट पे हम आते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने लास्ट क्लास में पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ा था कि किस लिए यूज होता है, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, उसका रिजल्टेंट पता करने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक वेक्टर है ए, कुछ मैग्नीट्यूड और किसी भी डायरेक्शन का, इन दोनों को अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है तो आपको क्या करना था, इन दोनों को लेके आपको दो एडजेसेंट साइड्स बनानी थी पैरेललोग्राम की। ओके, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि इनका टर्मिनल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम कोई इनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए। और यहाँ से हम क्या करें, पैरेलल लाइंस खींच लें ए वेक्टर के, और ये क्या खींच लूँ मैं, बी वेक्टर के पैरेलल लाइन। ओके, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल जो कि सेम टर्मिनल पॉइंट से पास करेगा, ये हमको क्या बताएगा, ये हमको देता है इसका रिजल्टेंट, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देखेंगे कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो होगा वो हमको उसके रिजल्टेंट के बारे में बताएगा, मतलब ए प्लस बी वेक्टर के बारे में बताएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इसका नेगेटिव कहाँ आएगा, इसका नेगेटिव कहीं नीचे की तरफ आएगा। दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। ऊपर की तरफ आपका क्या रहेगा, बी वेक्टर। ऊपर की तरफ क्या रहेगा, बी वेक्टर। और ये क्या है आपका, ए वेक्टर। तो ये वाली जो साइड है ये हमको क्या बता रही थी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ये वाली साइड हमको क्या बता रही थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर हम ट्राई, आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को हम एक ही प्लेन में विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम इस चैप्टर में कैसे वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री वेक्टर्स व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक पैरेललोग्राम की अगर आप बात करें, एक पैरेललोग्राम की आप बात करें जो कि टू एडजेसेंट साइड उसकी किससे बनी हुई है, दो वेक्टर से, ए वेक्टर और बी वेक्टर से। तो ये जो डायगोनल होगा वो आपको क्या बताएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप इस साइड को देखिए, इस साइड को,
इसको मैं पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ ला सकता हूँ सेम प्लेन में विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वाला वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे कि पैरेललोग्राम में अगर हम दो वेक्टर को लेके पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसका एक वेक्टर, एक डायगोनल आपको क्या देगा, ए प्लस बी वेक्टर, और एक डायगोनल आपको क्या देगा, ए माइनस बी वेक्टर। कौन सा डायगोनल ए प्लस बी वेक्टर देगा, जो ए और बी के टर्मिनल पॉइंट से पास करेगा, मीन्स इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से, वो इनिशियल वेक्टर्स होगा। और दूसरा डायगोनल जो होगा वो आपको क्या देगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि हम लोग को आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू टेक इज, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए एक नॉन जीरो वेक्टर है। ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मॉडुलस ए, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, और एम एक नॉन जीरो स्केलर है, मीन्स एक ऐसा स्केलर है जिसका मैग्नीट्यूड जो भी क्या है फाइनाइट वैल्यू दे सकता है हमको, ठीक है। तो एम ए, देन एम ए इज अ यूनिट वेक्टर। एम को क्या बोल रहा है, एम एक यूनिट वेक्टर है इफ, अगर, तो आपको यहाँ कंडीशंस दी हुई हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, रैंडम डायरेक्शन होती है, एक पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे आपको एम ए के बारे में बात करना है। एम ए अगर, इफ एम ए इज अ यूनिट वेक्टर, एम ए अगर आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो ये यहाँ से तो आपको पक्का एक चीज पता चल रही है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने आपको कैसे बताया था, रिप्रेजेंट करने का तरीका मॉड में हम लेते हैं, क्योंकि मॉड मतलब क्या होती है, डिस्टेंस। वेक्टर को बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो मॉड एम ए इज इक्वल टू 1 है, और एम एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इस मॉड को स्प्लिट कर सकते हैं, मॉड ए इंटू दिस, मॉड एम इंटू मॉड ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से मॉड एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड एम की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन मॉड ए, 1 अपॉन मॉड ए। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको कैसे बताया गया है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस मॉड को हटाता हूँ, तो मॉड को हटाने के बाद मुझे यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर। क्यों मैंने प्लस माइनस लगाया मॉड में, क्योंकि मॉड के बारे में आप जानते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स कैसे डिफाइंड होता है। y मॉड एक्स की वैल्यू होती है प्लस एक्स जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, या माइनस एक्स होता है व्हेन x लेस देन क्या होता है, 0। हम मॉड एक्स का कर्व भी देख सकते हैं, मॉड एक्स का कर्व इस तरह से होता है, दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, इसका डोमेन की भी बारे में बात कर सकते हैं, डोमेन इसका क्या होता है, r। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो आपको दिख रहा होगा कि रेंज इसकी 0 से इन्फिनिटी तक है, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू 0 ले सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, इन्फिनिटी। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, क्योंकि कर्व नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में नहीं है। और डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, मॉड हटाइए पॉजिटिव साइन लगाइए। मॉडुलस के अंदर अगर आप ये जान पा रहे हैं कि जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो नेगेटिव है, तो मॉड हटाइए और नेगेटिव साइन लगाइए। अगर, लेकिन अगर कोई ऐसी क्वांटिटी मॉड के अंदर लिखी हुई है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो हमको जब हम मॉड हटाएंगे तो हम प्लस माइनस दोनों साइन लगाएंगे। यहाँ एम हमारा यूनिट वेक्टर था, ठीक है, तो हमने एम हटाया और प्लस माइनस लगाया, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये अपना हमारा सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्प्लिट करके पढ़िए। एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहली बात तो हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए। मान लीजिए वो यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड एक्स इंटू एक्स कैप। मॉड एक्स क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड, और एक्स कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। एक्स कैप बेसिकली क्या होता है, आपका एक यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे बोल दिया है कि जो हमारा एक्स जिसको हमको फाइंड करना है वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो मैं एक्स वेक्टर को लिख सकता हूँ, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ओनली एक्स कैप, एक्स वेक्टर इज ओनली इक्वल टू एक्स कैप। इसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है, प्लस ये पैरेलल है इस वेक्टर के, गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो इस वेक्टर को मैं थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर मान लेता हूँ। तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने बात की, मॉड ए इंटू ए कैप। तो हमको क्या करना है भाई, देखिए एक हमारा एक्स वेक्टर है, एक हमारा एक्स वेक्टर है,
एक हमारा ए वेक्टर है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया था, इसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स कैप से, इसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एक्स कैप इज इक्वल टू ए कैप, एक्स कैप इज इक्वल टू ए कैप। तो ए कैप हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ए कैप किसके बराबर होगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। और ए वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, -3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हैं, जो भी कोफिशिएंट हो आई कैप जे कैप के उसको आप क्या करिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 9 + 16। तो ए कैप आपका क्या मिल रहा है यहाँ से, -3/25, तो 5 -3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो ये हमारा ए कैप हो गया। और अभी हमने देखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स कैप इज इक्वल टू ए कैप, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है। और जो हमको एक्स वेक्टर निकालना था वो किसके बराबर है, एक्स कैप के, और एक्स कैप किसके बराबर है, ए कैप। एक्स वेक्टर इज इक्वल टू -3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल मिलता जुलता है। पिछले बार जो वेक्टर जो हमको फाइंड करना था वो एक यूनिट वेक्टर था। अब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5√2। ये वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर हमको चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5√2। तो उस वेक्टर को हम एक्स वेक्टर मान लेते हैं, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका वही मॉड एक्स इंटू एक्स कैप। यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी, 5/2। तो अगर आपको एक्स वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब आपको एक्स कैप निकालना होगा। एक्स कैप मतलब इसकी डायरेक्शन अगर पता चल जाए तो उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके हम एक्स वेक्टर निकाल सकते हैं। और कंडीशन क्या दी हुई है कि जो ये हमारा वेक्टर है ये इस वेक्टर के पैरेलल है, तो मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूँ। फिर वही चीज, एक आपके पास एक्स वेक्टर, एक आपके पास ए वेक्टर, दोनों पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब एक्स कैप किसके बराबर होगा, ए कैप के। और ए वेक्टर को फिर मैं लिखूंगा मॉड ए इंटू ए कैप। तो ए कैप निकालने का तरीका वही ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ए वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16। तो दिस इज बेसिकली 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। और क्वेश्चन में हमको बोला था कि एक्स कैप ए कैप के बराबर है। तो एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 5/2, और उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो एक्स वेक्टर को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये से मल्टीप्लाई हुए कितना हो जाएगा, 5/5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आई कैप, और यहाँ पे 5/5 कैंसिल हो जाएगा, और 4/2 हो जाएगा 2, तो 2 जे कैप। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, एक्स वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड हाउ मच, 5/2, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 5/2 यूनिट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, ये भी क्वेश्चन अच्छे थे लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करता हूँ इसमें। क्वेश्चन इज, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ बोल रहा है कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर का सम भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो हमको क्या पता करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो 2 यूनिट वेक्टर, तो आइए 2 यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं। सपोज ये हमारा ए वेक्टर, और ये यूनिट है तो मैं ए कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, क्यों, क्योंकि जितने भी कैप वाले टर्म्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक यूनिट वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, मैं ट्राइंगल लॉ की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, और एक वेक्टर मैंने और ले लिया बी वेक्टर, और इसको भी मैंने क्या लिया, कैप, क्योंकि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर का है। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब 2 यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो ट्राइंगल लॉ से आपको पता है कि अगर मैं पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ता हूँ तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड होती है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, रिप्रेजेंट्स इट मैग्नीट्यूड, दिस विल रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज बेसिकली ए कैप प्लस बी कैप। तो क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि 2 यूनिट वेक्टर को अगर आपने जोड़ा तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। तो आपको क्या पता करना है, इनके डिफरेंस का, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा भाई, ए कैप माइनस बी कैप का, ये डिफरेंस हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड है तो आगे मैं क्या लगा दे रहा हूँ, मॉड। ये चीज हमको फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर फिर यहाँ पे देखिए ए वेक्टर माइनस ए कैप माइनस बी कैप आया,
मीन्स डिफरेंस आया। डिफरेंस पे हम क्या करते हैं, ए कैप माइनस बी कैप निकालने के लिए हम ए कैप प्लस ऑफ माइनस बी कैप निकालेंगे, और इसके लिए हमको बी कैप से क्या बनाना होगा, माइनस बी कैप। मतलब एक वेक्टर का आपको क्या बनाना होगा, नेगेटिव। तो वेक्टर का नेगेटिव कैसे बनता है भाई, उसका मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, दैट इज 1 रखते हुए, इसकी डायरेक्शन को क्या कर देता हूँ, चेंज। डायरेक्शन को कर देता हूँ चेंज। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाली साइड में भी हम एक ट्राइंगल लगा सकते हैं। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या जुड़ा हुआ है, टेल जुड़ा हुआ है। तो अगेन बाय ट्राइंगल लॉ दिस साइड विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड or the resultant, and this is basically nothing but a cap minus b cap. This is nothing but a cap minus b cap. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए गिवन क्वेश्चन में क्या बोला है, दो यूनिट वेक्टर को हमने जोड़ा है, तो मॉड ए कैप कितना हो जाएगा 1, मॉड बी कैप भी हमको क्या दिया है 1, और उनका जो रिजल्टेंट है दैट इज ए कैप प्लस बी कैप, ये भी हमको क्या दिया है 1। तो मतलब ये साइड आपकी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1। तो अगर इसमें कुछ नेम दे दूं ओ ए बी, तो ट्राइंगल ओ ए बी में जो तीन वेक्टर्स हैं जिससे ये बना हुआ है, वो तीनों आपस में बराबर है और 1 है। तो ये कैसी ट्राइंगल बन जाएगी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 60 60 60। ओके, हमको फाइंड क्या करना है, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। और देखिए अभी मैंने बताया था पैरेललोग्राम में, मैंने आपको बताया ये 60 डिग्री है और ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और 120 डिग्री होगा और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइड्स बराबर है। क्योंकि माइनस ऑफ बी कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये साइड और ये साइड ओ ए और ए डी साइड की लेंथ बराबर है, तो ये उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो आइए फिर से मैं नीट फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने पहले क्या लिया, दो वेक्टर लिया, एक ये, इसका मैंने बी वेक्टर लिया, ये आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया हमने। फिर मैंने इसका नेगेटिव लिया और फिर मैंने इसको यहाँ से जोड़ दिया। तो ये आपका ए कैप था, ये आपका माइनस बी कैप था, और ये वाली जो साइड थी ये क्या थी, ए कैप माइनस बी कैप। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से ये एंगल 60 डिग्री था, तो ये एंगल लीनियर पेयर है, 180 डिग्री है, तो 120 होगा। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक एंगल कितना हो गया, 120, तो बचे कितने, 60, और 60 को दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ठीक है, अब एक लामीज थ्योरम आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो कि कहाँ से आता है, साइन रूल से आता है। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू साइन रूल, वही हम फॉलो करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करिए, बेसिकली व्हाट वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड। तो कोई भी दो साइड ले लीजिए नीचे वाले ट्राइंगल की, ओ ए डी ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी ले लीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वाले रिजल्टेंट वाले का, वो होगा मॉड ए कैप माइनस बी कैप। डिवाइड करिए इसके सामने वाले एंगल, इसके सामने वाला एंगल कितना है भाई, 120 डिग्री, और ये नाम ही देखिए क्या बता रहा है आपको, साइन रूल। यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन ऑफ 120 डिग्री। और एक कोई साइड ले लीजिए, मान लीजिए मॉड ए कैप आपने ले लिया, तो ए के सामने वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो इसका आप साइन क्या ले लीजिए, 30 डिग्री। अब देखिए आपको क्या निकालना है, मॉड ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन 120 डिग्री को उधर भेज दीजिए, तो साइन 120 डिग्री डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री, और मॉड ए कैप जो कि एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बस साइन 120 डिग्री कितना होगा, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, दैट इज कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपना आंसर क्या होगा, 3। सो द वैल्यू ऑफ मॉड ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू √3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल टेक मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब आपको बताना है कि इस वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर के बारे में आपको बात करनी है। तो ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिस वेक्टर के बारे में आपको बात करनी है उसको निकालना है, उसको एक्स वेक्टर मान लीजिए।
अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन देखा है, एक्स वेक्टर इंटू एक्स कैप। ये वेक्टर कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो एक्स वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स कैप में। और ये किसके पैरेलल है? एक वेक्टर हमको गिवन है, उसके पैरेलल है, जो कि क्या है हमारा? ए वेक्टर, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस प्लस ऑफ माइनस 2k कैप। ठीक है, तो क्या होगा भाई? एक्स कैप किसके बराबर हो जाएगा? ए कैप के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। और ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मॉड ए इंटू ए कैप। तो ए कैप निकालने का तरीका ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। और ये कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलिए? 9 प्लस 16 प्लस 4। So I think it is coming out to be 3i cap plus 4j cap minus 2k cap and 16 plus 9 25 रूट 29 ये हमारा क्या आ गया? ए कैप आ गया। और ए कैप किसके बराबर होगा भाई? एक्स कैप के। तो एक्स वेक्टर जो एक यूनिट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? सिंपली 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई रूट ऑफ 29। ये तो हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट किया। तो क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हुए देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड टू ए। ए में हम कौन सा वेक्टर ऐड करें जिससे कि रिजल्टेंट हमको आई कैप मिल जाए, मतलब एक यूनिट वेक्टर मिल जाए। व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड टू ए। तो ए वेक्टर में मान लीजिए आपने एक बी वेक्टर जोड़ा और उसका रिजल्टेंट आपको क्या मिल जाए? आई कैप। तो बहुत आसान है, आई कैप। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस ए वेक्टर। और ए वेक्टर हमको पहले से पता है, वो कितना है? माइनस 3i कैप हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, माइनस 4j कैप और प्लस टाइम ऑफ 2k कैप। तो बी वेक्टर क्या आएगा अपना? माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस 2k कैप। वेरी इजी, बहुत आसान था ये। माइनस 2i माइनस 4j प्लस k कैप। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। बेसिक की बात कर रहे हैं, बेसिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन इज, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ए वेक्टर दिया है आपको 12i कैप प्लस nj कैप और इसका मैग्नीट्यूड मॉड दिया है 13। तो मॉड 13 दिया है, तो मॉड ए इज इक्वल टू 13 दिया है और आपको n की वैल्यू पूछ रहा है। तो मॉड में अगर वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन हो तो उसका मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हैं। अंडर रूट लगा के आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके हम क्या कर देते हैं? ऐड। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। अब अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 144 प्लस एन स्क्वायर और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 25। तो एन स्क्वायर हटेगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 5। Very easy question, very basic question. That is n is equal to plus minus 5. Okay. अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि let a if a b and c be the vectors represented by the sides of a triangle taken in order. taken in order तो हमको a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? मीन्स आपको एक डायरेक्शन फॉलो करनी होगी, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो एक हम बना लेते हैं ट्राइंगल किसी भी तरीके का। ओके, इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ, इसको मैं बी वेक्टर बोल देता हूँ और इसको मैं सी वेक्टर बोल देता हूँ। तो टेकन इन ऑर्डर मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका सम हमको 0 प्रूव करना है। तो देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर हो, जैसे ए वेक्टर हो और ये मेरा क्या हो? बी वेक्टर हो, और मैंने यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? मैं ट्राइंगल लॉ यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या जुड़ा हुआ है? टेप। तो ट्राइंगल लॉ हमको क्या बताता है कि ये जो थर्ड साइड होती है क्लोजिंग साइड ट्राइंगल की, वो हमको क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या देती है? दिस थर्ड साइड गिव अस व्हाट? रिजल्टेंट। एंड रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो कि इसका रिजल्टेंट है, उसका जो होता है वो अपोजिट ऑर्डर में लिया होता है। यहाँ ए और बी हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो ए प्लस बी वेक्टर दैट इज आर वेक्टर टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अपोजिट होता है। तो भाई देखिए इन दोनों फिगर को ध्यान से देखिए, तो क्या आपको दिख रहा होगा कि सी वेक्टर यहाँ पे किसके बराबर होगा? सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है।
यहाँ भी हमने ट्राइंगल लॉ यूज किया था, फर्स्ट वेक्टर के हेड दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा था। यहाँ पे भी हमने फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा है। तो क्या होगा भाई बताइए, अगर आप सेम ऑर्डर में लेते हैं डायरेक्शन को, सेम ऑर्डर में डायरेक्शन को लेते हैं किसके, ए बी सी के, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। और बेसिकली ये होता क्या है, ए प्लस बी वेक्टर। तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो मिलकर क्या दे देगा आपको, ए को काट देगा, बी को काट देगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 0। आंसर इज योर 0। और देखिए एक तरीके से मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। साइड्स लेके मैं कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, नेम द ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो आपको पता होना चाहिए ए वर्टेक्स के सामने वाला साइड ए ले जाता है, ये कन्वेंशन है। बी वर्टेक्स के सामने वाला बी, और ये सी। तो मैंने क्या कर दिया भाई, टेकन इन सेम ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज हमने वो किया, ऑर्डर फॉलो किया। बीसी की वैल्यू कितनी है, ए, बीसी ए के बराबर है, या बीसी ए वेक्टर है। सी ए कितना है, सी ए कितना है हमारा, बी वेक्टर। और ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा है, ए बी इज सी वेक्टर। ओके, तो अगर हम तीनों वेक्टर का सम लिखें, ए प्लस बी प्लस सी लिखें, तो क्या हम इन वेक्टर्स को भी ऐड कर रहे हैं, यस वी आर एडिंग देम। तो क्या लिखेंगे, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। दिस इज मेथड 2 एंड विच इज सेम एज द फर्स्ट वन। तो बी सी सी ए इतना, तो क्या हो जाएगा बताइए, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी। और बी सी प्लस सी ए को हम क्या ले सकते हैं, देखिए ध्यान से फिगर में देखिए, बी सी प्लस सी ए को हम क्या ले सकते हैं, बेसिकली इट इज ए बी। बी सी प्लस सी बी लेना है ना हमको, बी सी प्लस सी ए, सॉरी, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए, इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। और ये क्या है हमारा, ए बी वेक्टर। ये क्या है हमारा, ए बी वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो कट के इसका सम क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके।